ये स्टोरी है इन दो लोगों की जिनकी डेथ अचानक हो जाती है। इन अर्थ पर कुछ काम फिनिश करने होते हैं तो इन दोनों को न्यू बॉडीज में 2 महीने के लिए वापस अर्थ पर भेजा जाता है, पर दोनों में से एक को गर्ल की बॉडी मिल जाती है। ये दोनों कैसे सरवाइव करेंगे जानने के लिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1। शो की स्टार्टिंग में एक आदमी को बाहर सोते हुए दिखाया जाता है। वह अचानक उठता है और सोचता है कि शायद कल रात ज्यादा ड्रिंक कर ली होगी। फिर उसे याद आता है कि उसने तो ड्रिंक की ही नहीं। वह अपना फोन और पर्स चेक करता है पर उसके पास नहीं होते। वह कहता है कि मेरा सामान चोरी हो गया, मेरी वाइफ मुझे मार डालेगी, और कहते हैं कि आज तो स्टोर में सेल लगनी है, मैं काम के लिए लेट नहीं हो सकता। वह इधर उधर देखकर कहता है कि मैं हूँ कहाँ पर, और ट्री को देखकर कहता है कि वेदर अच्छा है, पर मुझे लगा था कि आज स्नोफॉल होने वाली है। तभी उसे किसी के खांसने की आवाज आती है। वह जाकर उसे चेक करता है और होश में लाने की कोशिश करता है। वह ऑलमोस्ट उसको सीपीआर देने ही वाला होता है, पर उससे पहले ही वह उठ जाता है और उसे हिट करके कहता है कि तुम्हें जरूर किसी ने मुझे मारने भेजा होगा, बताओ ये जगह कौन सी है। वह कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि हम कहाँ हैं। तभी उसे स्टेशन मास्टर दिखता है तो वह जाकर उससे पूछता है कि हम कहाँ हैं। वह उन्हें बताता है कि आफ्टर लाइफ है और सामने हेवन और हेल जाने का रास्ता भी होता है। तभी उन्हें याद आता है कि एक तो बिल्डिंग से गिरकर मरा है और दूसरा एक्सीडेंट में। तभी ट्रेन वहाँ आ जाती है और दोनों कहते हैं कि हम सच में मर चुके हैं। अब दिखाते हैं 2 दिन पहले का सीन कि ये लोग कैसे मरे। ये है किम सू जो एक स्टोर में असिस्टेंट मैनेजर है। वह इशारों में ही स्टाफ को परफेक्ट रहने के लिए कहता है और वे उसकी बातें समझ भी जाती हैं। बॉस और कस्टमर्स भी उनकी इंसल्ट करते रहते हैं, पर वह बस सबको सॉरी ही बोलता रहता है। इसे लेडीज के ब्रांडेड आउटफिट जज करने की आदत है। उसे पता नहीं होता कि वह उसकी वाइफ है और वह उसके आउटफिट को भी एरर बताता है। अपनी बेटी हैना को देखकर वह पहचानता है कि उसकी वाइफ शिन है। वह स्टोर में किसी को पता नहीं चलने देना चाहता कि ये उसकी वाइफ है, तो उन्हें जल्दी वहाँ से भेज देता है। ये है स्टोर ओनर प्रेसिडेंट चा। वह कुछ बोलता नहीं है, बस हाथ में वॉलनट को मूव कराता रहता है और उसकी सेक्रेटरी समझ जाती है कि वह क्या कह रहा है। ये है जैगुक प्रेसिडेंट का बेटा। वह उसे डांट कर कहती है कि स्टोर की सेल्स अच्छी नहीं चल रही है, क्या तुम लोगों ने इसे खेल समझा हुआ है, और बाद में पोलाइटली कहती है कि उन्होंने ये कहा है। किम सू को याद आता है कि आज उसकी एनिवर्सरी है और उसने डिनर के लिए कोई रेस्टोरेंट भी बुक नहीं किया। उसका कोवर्कर उसे एक रेस्टोरेंट सजेस्ट करता है। रेस्टोरेंट का ओनर होता है जीताक, जिससे किम सू मरने के बाद मिला है। वह शेफ होता है और उसके अंडर में बहुत सारे लड़के काम करते हैं। किम सू रेस्टोरेंट में आता है और स्टाफ से नेकलेस को डिश में छुपा कर लाने के लिए कहता है। स्टाफ शेफ से जाकर कहता है कि क्या इसे डिश के साथ बॉईल कर दूं? शेफ हाँ कर देता है और हंसने लगता है और दोनों कस्टमर्स को भी देखता है। उनका टेबल नंबर 7 होता है। किम सू डिशेस देखकर कहता है कि इतनी एक्सपेंसिव डिश और अभी खत्म हो जाएगी। उसकी वाइफ भी कहती है कि इतने बजट में तो हमारी पूरी फैमिली अच्छे से डिनर करती। खाना खाते हुए उसे उसके बॉस का फोन आ जाता है और वो उसे किसी के फ्यूनरल में जाने के लिए कहता है। फ्यूनरल में उसे सबके शूज ठीक करने का काम दिया जाता है। उसकी वाइफ भी वहीं खाना सर्व करती रहती है। स्टाफ उन दोनों की जोड़ी को ब्यूटी एंड बीस्ट की तरह बताता है। किम सू का सीनियर उसकी वाइफ शिन से भी नौकरों की तरह बिहेव करता है, तो शिन को अच्छा नहीं लगता। उसके बाद जीताक को दिखाया जाता है। वह अपने स्टाफ के बॉयज से कहता है कि एग्जाम पास करो, तुम्हें यूनिवर्सिटी भी जाना है और तुम लोगों की स्टडीज का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। मेरी कोई फैमिली नहीं है, तुम्हें मेरे बच्चों जैसे हो। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तुम्हें ही मेरा ध्यान रखना है। तभी एक लेडी की एंट्री होती है। ये है यीयोन, जीताक का चाइल्डहुड लव, पर इसने जीताक से नहीं जेगुक से शादी कर ली थी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यीयोन को बचाने के चक्कर में जीताक को जेल भी जाना पड़ा था और उस टाइम पर यीयोन उसे छोड़कर चली गई थी। ये एक मॉडल थी जो रिटायर हो चुकी है और जेगुक से भी 3 मंथ्स पहले इसका डाइवोर्स हो चुका है। अब जेगुक ने किसी मॉडल को पैसे देकर र्यूमर्स फैला दी है कि यीयोन का उसके साथ अफेयर चल रहा है। यीयोन जीताक से हेल्प करने के लिए कहती है और कहती है कि अगर मेरे बेटे की कस्टडी जेगुक को मिल गई तो वह मर जाएगी। वह उसे पास्ट के लिए सॉरी बोलती है। जीताक कहता है कि तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मैं अपनी बाकी बची लाइफ फिर से तुम्हारी वजह से जेल में नहीं स्पेंड करना चाहता, और उसे जाने के लिए कहता है। रात को भी वह यीयोन के बारे में ही सोचता रहता है। तभी उसके एम्प्लॉयज में से सॉन्ग जी उसके पास आ जाता है और कहता है कि यीयोन आपका फर्स्ट लव है, आपका जो भी डिसीजन होगा हम आपके साथ हैं। जीताक उससे पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी मम्मी की याद नहीं आती जिसने तुम्हें छोड़ दिया था? सॉन्ग जे कहता है कि मुझे नहीं पता। जीताक कहता है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें याद करती होंगी। घर पर शिन किम सू से नाराज होती है। किम सू दोनों से संडे में अम्यूजमेंट पार्क चलने के लिए कहता है। शी उसे याद दिलाती है कि संडे में मम्मी की डेथ एनिवर्सरी है। किम सू डिश में से टमाटोज निकाल कर खाना खाता है तो शिन उसे देखती रहती है। अपनी बेटी को स्कूल छोड़ते टाइम किम सू उससे हेल्प करने के लिए कहता है।
हैना कहती है कि मेरा इस दुनिया में आना भी मिरेकल है। आप हर टाइम बस काम के बारे में ही सोचते हो और घर भी बहुत कम आते हो। किम सू उसे हेल्प करने के लिए कहता है। उसके बाद वह उसे स्कूल छोड़ देता है। स्टोर आते हुए एक शॉप ओनर जॉब से निकाले जाने के लिए किम सू को ब्लेम करती है। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे बाहर ले जाते हैं। किम सू देखता है कि स्टोर में एक शॉप चेंज हो रही है। उसका कोवर्कर बताता है कि यह मिस्टर मा का ऑर्डर है। वह उनसे जाकर बात करता है कि उस एरिया का इंचार्ज मैं हूँ और ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। वह कहता है कि अब तुम मना नहीं कर सकते। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि किसी ने फ्यूनरल वाले दिन उसकी वाइफ को राइस केक्स दिए थे। वे राइस केक्स नहीं, रिश्वत थी। वह अपनी वाइफ को कॉल करके कहता है कि तुमने राइस केक्स एक्सेप्ट कैसे कर लिए, अभी उन्हें वापस लेकर आओ। जिस शॉप ओनर को स्टोर से निकाला गया था वह किम सू की रिश्वत वाली बात रिकॉर्ड कर लेती है और किसी को फोन करके सब कुछ भी बता देती है। जीताक सॉन्ग जैसे कहता है कि मैं लेट हो जाऊंगा, रेस्टोरेंट का ध्यान रखना। आज रात लूसिया के कुछ लोगों से मीटिंग है, तो वह उसे साथ चलने के लिए कहता है। किम सू कहता है कि मुझे अपनी वाइफ के साथ आज बाहर जाना है। सीनियर उसे चलने के लिए फोर्स करता है तो वह मान जाता है। शिन राइस केक्स लेकर आ जाती है। किम सू उसे आज रात फिर से बाहर ना ले जाने के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि नेक्स्ट एनिवर्सरी पर हम अब्रॉड घूमने जाएंगे। शिन गुस्सा करके कहती है कि तुमने कभी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, तुम फैमिली से ज्यादा काम को इम्पोर्टेंस देते हो, क्या इसीलिए मुझसे शादी की थी? तुम्हारी सॉरी सुनकर मैं थक चुकी हूँ। किम सू उसे घर जाकर बात करने के लिए कहता है। शिन चिल्लाकर कहती है कि जितना तुम काम करते हो उतनी सैलरी भी तो मिलनी चाहिए। किम सू को भी गुस्सा आ जाता है पर वह मारता नहीं और कहता है कि तुम्हें बिजनेस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता। शिन रोने लगती है। जीताक उस मॉडल को पकड़ लेता है जो अपने आप को येयोन का लवर बताता है और उसे पैसे देकर सच बोलने के लिए फोर्स करता है। जेकुक का स्टाफ उसे उसी शॉप ओनर का फोन देते हुए कहता है कि हमने रिश्वत वाली न्यूज को स्प्रेड होने से रोक दिया है। जेकुक सभी मैनेजर से कहता है कि अगर स्टोर के स्टॉक प्राइस गिरे तो तुम सबको मार डालूंगा। स्टाफ उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। किम सू की लूसिया के मेंबर के साथ मीटिंग चलती रहती है। उनकी मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती। किम सू का सीनियर उसे डांट कर कहता है कि तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता। तभी उसकी बेटी हैना उसे मैसेज करके कहती है कि आज ड्रिंक नहीं करनी और जल्दी घर आ जाना। मैसेज पढ़कर वह कार के पीछे बहुत तेज भागता है। उसे चक्कर भी आते रहते हैं। कार रेड लाइट पर रुकती है। वह उनसे एक चांस देने के लिए कहता है। वह मना करते हैं। किम सू ने बताता है कि मैं अपनी वाइफ से किया प्रॉमिस तोड़कर इस मीटिंग के लिए आया था, प्लीज एक चांस दे दीजिए, और नीचे गिर जाता है। वह उनके पैर भी पकड़ लेता है। वह बंदा मान जाता है और उसे फिर से मीटिंग करने के लिए कहता है। किम सू खुश हो जाता है। वह उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहते हैं। किम सू कहता है कि मैं ठीक हूँ और फिर से गिर जाता है। जीता की योन को पेन ड्राइव देकर कहता है कि उस मॉडल ने सब कुछ बता दिया है, अब तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो। योन उसे थैंक यू बोलती है। जीता कहता है कि दोबारा मुझसे कभी मत मिलना, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, अपनी लाइफ अच्छे से जियो। जाते हुए योन उसका हाथ पकड़ लेती है और रोते हुए पास्ट के लिए सॉरी बोलती है। जीताक उसे हक कर लेता है। तभी कोई उनकी पिक्चर ले लेता है तो जीताक कार में उनका पीछा करता है। तभी सॉन्ग जो उसे कॉल करके बताता है कि रेस्टोरेंट में पुलिस आई थी, आपने किसी को मारने की कोशिश की है। न्यूज में भी आ जाता है कि योन के लवर को एक गैंगस्टर ने मारने की कोशिश की है। उधर घर जाते हुए किम सू की तबीयत भी खराब हो जाती है तो वे थोड़ी देर रोड पर ही लेट जाता है और फायरवर्क्स देखता है। तभी उनकी बेटी उसे कॉल करके कहती है कि मम्मी अकेली बैठी है, आपने फिर से प्रॉमिस तोड़ दिया। किम सू कहता है कि मैं रास्ते में ही हूँ, जा ही रहा हूँ। वह उठने की कोशिश करता है और देखता है कि उनके स्टोर का सेल वाला बैनर कॉर्नर से लूज हो गया है। वह उसे ठीक करने बिल्डिंग के टॉप पर आ जाता है। चक्कर आने पर उसका पैर स्लिप हो जाता है और वह बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। जीताक की कार भी टकराकर पलट जाती है और एक ट्रक आकर उसकी कार को हिट कर देता है। उसके बाद दोनों को रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर दिखाया जाता है। किम सू को हेल का टिकट मिलता है और जीताक को हेवन का। दोनों उससे कहते हैं कि शायद कुछ गलती हो गई है। माया जीताक को बताती है कि तुमने बहुत सारे क्राइम किए हैं पर मरते टाइम अच्छा काम किया, तो इसीलिए तुम्हें हेवन भेजा जा रहा है। किम सू कहता है कि मैंने तो कोई क्राइम नहीं किया, तो मैं हेल में क्यों जा रहा हूँ। माया उसे बताती है कि तुमने सुसाइड की है। पहले तो वह हंसता है और कहता है कि मैंने सुसाइड नहीं की है। जीताक माया से पूछता है कि मुझे किसने मारा। माया कहती है कि हम चेक नहीं कर सकते। किम सू स्टेशन मास्टर को बताता है कि मैं तो बस बैनर ठीक करने गया था। वे कहते हैं कि क्या तुमने अपने आप को सुपरमैन समझा था और तुम अपनी डेथ की प्लानिंग पहले से ही कर रहे थे। वह उसका सारा खाने पीने का सिस्टम डेट और टाइम वाइज बता देता है कि उसने कब कितनी ड्रिंक्स की, कब कौन सी मेडिसिन ली और कितना जंक फूड खाया। किम सू काम में बिजी होने का एक्सक्यूज देता है। वह कहता है कि तुम्हें 15 बीमारियां हैं, तुमने कभी उन पर ध्यान ही नहीं दिया।
ये सुसाइड ही है। किमसू रोते हुए कहता है कि गलती मेरी ही है। उसके आंसू टिकट पर गिरते हैं तो वह टिकट हेवन का बन जाता है। स्टेशन मास्टर उसे बताता है कि तुम्हारी डेथ ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई है, ट्रेन आने वाली है, रेडी हो जाओ। किमसू उसे थैंक यू बोलता है। जाते हुए वह पूछता है कि क्या मेरी फैमिली भी यही सोचेगी कि मैंने सुसाइड किया। वे कहते हैं कि ये सब उन्हीं पर छोड़ दो। ट्रेन आ जाती है, दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन हेवन वाली डायरेक्शन में चली जाती है। दोनों ट्रेन में एक दूसरे से इंट्रो करते हैं। थोड़ी देर बाद जीता को यियोन की मेमोरीज दिखती हैं और किमसू को उसकी फैमिली के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम याद आता है। ट्रेन के टेक ऑफ का टाइम हो जाता है। जैसे ही ट्रेन टेक ऑफ करती है तभी किमसू चिल्लाकर ट्रेन रोकने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे उतरना है। जीता कहता है कि क्या तुमने इसे टैक्सी समझा है। तभी ट्रेन गार्ड आकर उससे कहता है कि क्या तुम अपना हेवन का टिकट खोना चाहते हो। किमसू कहता है कि अगर मैं अभी मर गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। मैंने तो अपनी वाइफ को बिना बताए लोन भी लिया हुआ है और उसे नेक्स्ट एनिवर्सरी पर अब्रॉड ले जाने का प्रॉमिस भी किया हुआ है। मुझे वापस जाना ही होगा। गार्ड उसे पकड़कर साथ ले जाने की कोशिश करता है तो जीता बीच में आकर उसे पंच मारने लगता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। वह उसे दोबारा हिट करने वाला होता है तो और गार्ड्स को आते हुए देखकर किमसू को लेकर वहाँ से भाग जाता है। दोनों ट्रेन में भागते रहते हैं और गार्ड्स उनके पीछे। ट्रेन का डेड एंड आ जाता है तो दोनों कहते हैं कि एक बार तो मर ही चुके हैं, अब क्या डरना, और नीचे जंप कर देते हैं और कहते रहते हैं कि हमें वापस जाना है। माया अपने ऑफिस का डोर खोलती है। दोनों वहीं आकर लैंड करते हैं। माया उन्हें फॉर्म फिल करने के लिए कहती है जिस पर लिखा होता है रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। माया उन्हें बताती है कि जो लोग अभी मरना नहीं चाहते हमारे पास उसका भी सोल्यूशन था, पर तुम लोग पहले हो जो हेवन की ट्रेन से कूद गए। हम तुम्हें वापस जाने का एक चांस दे सकते हैं और अगर तुम्हें नहीं जाना तो नेक्स्ट ट्रेन का वेट कर सकते हो। जीता कहता है कि वापस जाना है। माया उन्हें बताती है कि ऐसा करना डेंजरस हो सकता है तो सोच समझ कर डिसाइड करना, क्योंकि अगर रूल्स ब्रेक किए तो तुम लोगों के साथ कुछ बहुत बुरा होगा। जीता उसे देखता रहता है। किमसू कहता है कि हम ध्यान रखेंगे और फॉर्म फिल करता है। माया जीता को रोकती है और कहती है कि तुम्हारी तो फैमिली भी नहीं है, तुम क्यों वापस जाना चाहते हो, तुम्हें हेवन जाकर अच्छा लगेगा। जीता कहता है कि मेरी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है, मुझे जाकर सिचुएशन हैंडल करनी ही पड़ेगी। माया उसे फिर से रोकती है और कहती है कि यियोन ना तुम्हारी वाइफ है और ना गर्लफ्रेंड, और उसने कभी कहा भी नहीं कि वो तुमसे प्यार करती है। क्या तुम इडियट हो जो उसके लिए वापस जा रहे हो। जीता कहते हैं कि अगर वह मेरी वजह से दुखी होगी तो मैं हेवन में भी खुश नहीं रह पाऊंगा। माया कहती है कि मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। दोनों उसे फॉर्म फिल करके दे देते हैं। नेक्स्ट डे किमसू को एक घर में दिखाया जाता है। माया कॉल करके पूछती है कि क्या तुम लोग ठीक से पहुंच गए। किमसू की वॉइस भी चेंज हो जाती है और लुक्स भी। वह अपने आप को देखकर शॉक हो जाता है और अपनी मसल्स और एब्स देखकर खुश होता रहता है। वह माया से कहता है कि क्या ये सच में मैं ही हूँ। माया कहती है कि हमने ये लुक तुम्हारी ड्रीम से लिया है, तुम्हें हमेशा ऐसा ही लुक चाहिए था। किमसू कहता है कि तुमने बेकार में मेहनत की, मैं पहले भी अच्छा था। माया हंसती है और कुछ जरूरी पॉइंट्स बताने के लिए कहती है। अब दिखाते हैं जीता को जो एक लड़की की बॉडी में आया है। वह अपने आप को देखकर शॉक हो जाता है। माया उन्हें 3 रूल्स फॉलो करने के लिए कहती है। फर्स्ट, तुम्हें अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपा कर रखनी है। सेकंड, तुम किसी से बदला नहीं ले सकते। थर्ड, तुम ह्यूमन अफेयर्स में भी एंगेज नहीं हो सकते और अगर रूल्स ब्रेक किए तो कुछ बहुत बुरा होगा। जीता अपना सर पकड़कर चिल्लाता रहता है और माया से कहता है कि तुमने मुझे इस बारे में नहीं बताया था, अगर मुझे पता होता मैं कभी साइन न करता। माया कहती है कि क्या तुम्हें लगा था कि तुम पहले की तरह ही वापस आओगे। जीता कहता है कि मेरी वॉइस को क्या हुआ है, क्या मेरी नोज बंद है। माया कहती है कि तुम चाहो तो अभी वापस आ सकते हो। जीता कहता है कि लेडी, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम फिनिश करना था, पर इस बॉडी के साथ कैसे करूँगा। माया कहती है कि तो वापस आ जाओ। जीता चिल्लाता है और माया हंसती रहती है। माया उन्हें बताती है कि टेबल पर देखो, तुम्हें अपने फोन्स 24 आवर्स अपने साथ रखने हैं और स्पेशल वॉच में अपना टाइम देखते रहना है और वॉलेट में पैसे तभी आएंगे जब तुम्हें उनकी जरूरत होगी। और जीता से कहती है कि वेलकम टू दी वुमेन्स वर्ल्ड। जीता को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि तुम यहाँ आओ, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। माया कहती है कि मैंने तुम्हें प्रिटी बना दिया। किमसू लिफ्ट में होता है और अपने आप को मिरर में देखकर हैंडसम बताता है। वह उसको ऐसा बनाने के लिए गॉड को थैंक यू भी बोलता है और अपनी बॉडी को सेक्सी बताता है। तभी लिफ्ट का गेट ओपन होता है। 2 लोग उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं तो वह अपना फेस हाइड कर लेता है। जीता हाई हील्स में लिफ्ट से बाहर आता है। उससे हील्स में चला ही नहीं जाता, पर वह चलने की पूरी कोशिश करता है। उन लोगों के लिफ्ट से बाहर आने तक किमसू ऐसे ही खड़ा रहता है और कहता है कि बच गया। कुछ लड़कियों को आते हुए देखकर वह लिफ्ट रोक लेता है। लड़कियां उसे हैंडसम और गॉर्जियस बताती हैं। किमसू ये सब सुनकर खुश हो जाता है। वह स्टाइल में चलता रहता है। जीता हील्स के साथ ही स्ट्रगल करता रहता है। दोनों आपस में टकरा जाते हैं। किमसू कहते हैं कि मेरी बॉडी सॉफ्ट है ना।
जिताक उसे कंफ्यूज होकर देखता है। किमसू उसे गलती से टच करने के लिए सॉरी बोलता है। जिताक उसे हिट करने वाला होता है पर नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। किमसू अपने आप को मिरर में देखकर कहता है कि अगर आइज थोड़ी और बड़ी होती तो मैं एक्टर की तरह दिखता। ये दोनों अभी एक दूसरे को नहीं जानते। जिताक एक गर्ल की बॉडी के साथ कैसे सरवाइव करेगा देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अगर सीरीज अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।